तो गाइस आज हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ फेमस गेम्स बाय टेक यूनिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे GTA 5 ये GTA घटिया 5। हरकत नहीं करता तो आप इस गेम ओ को भाई, जान ही नहीं पाते। और इस गेम में ऐसा क्या है कि लोग इसका लेटेस्ट वर्जन छोड़कर आज भी इसका 20 मुझे तो साल समझ आ पुराना गया है। वर्जन खेलते हैं। कैसे माइनक्राफ्ट में बस इस कलर को ऐड करने से इसकी ये कौन सा पिंक पॉपुलैरिटी कलर है ना? आसमान कौन छूने सा लगी। कलर है ये भाई? ऐसा कौन सा पिंक कलर कलर था था ना? भाई? वीडियो को पिंक एंड तक कलर ही देखना था भाई क्योंकि मेरे ख्याल वीडियो से। बहुत गजब का होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को हाँ ब्रो, सब्सक्राइब करके उस चैनल बगल को वाले सब्सक्राइब बेल करो। आइकन को भी दबा देना। नंबर 5 माइनक्राफ्ट। यार माइनक्राफ्ट का अर्ली वर्जन कुछ माइनक्राफ्ट 2009 में स्टार्ट हुआ था, जब इसे माइनक्राफ्ट ने बल्कि केव गेम माइनक्राफ्ट को कहा केव जाता गेम था। कहा और जाता था, इसमें आपको तभी क्या पता केव था? थे भी नहीं। और इसका कुछ एक हफ्ते के बाद इसमें रैंडम मॉब्स डाले गए जो कि सारे स्टीव थे और वो बस यहाँ से वहाँ भागते रहते थे। और उसी साल फिर इस गेम को लॉन्च किया गया बड़े ही थोड़े नूब है ब्लॉक्स भाई। ऐड करके। लेकिन इसका वर्ल्ड बिल्डिंग तभी भी काफी छोटा था और बेकार सा था। यहाँ तक कि अगर आप इसके वॉइड में गिर जाते ओ तो भाई, एंडलेसली ये बस तो भाई गिरते ही रहोगे। आजकल और हमारे फिर इस फ्री पे फायर में इन्होंने भी होता है भाई। फ्री मल्टीप्लेयर भी फायर में टच गिरो किया तो था मैप के जिसे नीचे कभी नॉच कभी ने वो खुद ग्लिच हो खेला जाता था। है, और आप इसमें मगर वो देख उस सकते टाइम हो कि वैसा ही बाकी था। प्लेस का एनिमेशन कितना अजीब है। और हाँ, फिर इसमें केव्स भी ऐड किए गए, यानी कि फाइनली इसके नाम के हाँ, जैसा कुछ तो हुआ। और काफी इसे जब जैसा तो लॉन्च कुछ तो किया बना गया भाई। तब इसमें बस क्रिएटिव मोड ही अवेलेबल था, क्योंकि इसमें कोई टास्क या फिर डेथ मैं जैसा इतने कुछ था नहीं। फिर पुराने सितंबर समय से 1 तो नहीं खेलता भाई 2009 में माइनक्राफ्ट। मॉब मैंने टेस्ट बहुत किया कम ही गया माइनक्राफ्ट जिसमें खेला है, क्रीपर को ऐड मगर किया बहुत गया कुछ था जानता हूँ सबसे माइनक्राफ्ट पहले के बारे में। हॉस्टाइल मॉब की तरह, और तब ये पिग जैसी आवाजें भी निकालता था। फिर स्पाइडर स्केलेटन्स और बाकी और शीप जैसे नॉन ओ हॉस्टाइल तेरी, मॉब को ऐड किया गया। और फिर इसी साल हाँ के ये दिसंबर जानता में हूँ भाई। माइनक्राफ्ट का जिसने पहला पेड कौन कौन वर्जन खरीदा है रिलीज भाई ये हुआ था। पेड और वर्जन? हाँ, किसने अभी किसने तक इसका खरीदा है? नाम माइनक्राफ्ट हो गया था क्योंकि नॉच ने इसमें क्राफ्टिंग वाले फीचर्स भी ऐड करने का सोचा था माइनिंग के साथ। और इस पेड वर्जन में ये सब कुछ था ओपी और ये ब्रो। थोड़ा थोड़ा आज के माइनक्राफ्ट जैसा दिखने लगा था। और फिर 2010 में इसे इन्फिनिट बनाया गया जिसके लिए माइनक्राफ्ट जाना चाहता है। और इसमें 3D स्काई ओ और भाई, डंजन्स भी ऐड किए गए। ये ये गेम गेम बहुत है थोड़ा भाई। थोड़ा मुझे लगता है पॉपुलर ये होने गेम लगा ना था, भाई, पर इसको हमारे ऑफिशियली रिलीज टेक्नोब्लेड को आप 2011 में जानते किया हो, गया। जिनकी तब तक इसके अल्फा डेथ हो और चुकी है बीटा अब। अपडेट्स आए थे उनके जिसे वजह लोग से कुछ खेलते ज़्यादा थे। और फेमस हुआ है इसमें भाई ये ग्रेडिंग भी माइनक्राफ्ट। लाई गई थी मुझे कई लगता है सारे इंडिया में अलग अलग नहीं मोड्स के मगर साथ, ताकि दुनिया भर में ऑफ उनके वजह स्क्रीन से ला कुछ ज़्यादा ही सके। और फेमस हुआ बहुत ही है। मेजर टेक्सचर अपडेट भी किया गया अलग अलग रीजन्स पर। और 2011 से ये काफी पॉपुलर कि वो होने लगा ज़्यादा और खेलते थे इसमें भाई कई इस सारे गेम को। हॉस्टाइल मॉब थे। लेकिन फिर 2012 में ओ स्केरी भाई, अपडेट आया था और भी कॉपर बहुत फिश। अच्छे मॉब्स ऐड किए गए थे। और माइनक्राफ्ट की कूलेस्ट चीज में ये से भाई एक रेड स्टोन। रेडस्टोन 2013 में आया था। और इसी साल एक अपडेट आया जिसने माइनक्राफ्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। माउंटेन। इसमें बड़े बड़े पहाड़ यानी कि एम्पलीफायर है और 4 से ज्यादा न्यू बायोम्स भाई ऐड मुझे किए लगता गए। है हर और साल उसके ऐड बाद होते ही हर रहता है साल भाई। कुछ हर ना साल कुछ क्या, अपडेट महीनों में ही ऐड आता होते रहेगा, रहता है। जैसे कॉम्बैट अपग्रेड, फ्रॉस्ट बर्न यस। अपग्रेड, एक्सप्लोरेशन अपग्रेड और रिसेंट पिछले कुछ साल में मेजर अपडेट भी आए जैसे कि केव्स और क्लिफ्स और वाइल्ड अपडेट। फिर ये कॉन्स्टेंटली आते ही रहे। आप कुछ महीनों बाद गेम खेलोगे तो बोला था ना हमेशा मैंने, आपको कुछ हाँ भाई नया देखने बहुत चेंज मिलेगा। होता है और भाई, हर महीनों साल महीनों ये में चेंज नए होते मॉब्स रहते को ऐड करते ही हैं। हैं। नंबर GTA 4 ब्रो। GTA GTA भाई, के इस ऊपर मैंने बहुत सारी आइकॉनिक गेम वीडियोस का बनाई है, स्टार्ट हुआ बहुत पुरानी, आप जाके देख सकते 1977 में हैं। जब ग्रैंड थेफ्ट ऑटो को लॉन्च किया गया और पूरे गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर सीरीज की स्टार्ट लिबर्टी हुई। सिटी इसके ब्रो। ग्राफिक्स को और गेम प्ले को आप देखोगे तो आपको कहीं से भी आज के GTA की याद नहीं आएगी, क्योंकि इसके ग्राफिक्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गंदे थे। और इसे थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से खेला जाता ओ था। ये भाई, शॉर्ट कितना वीडियो को पुराने देखो, वक्त इस में देख टाइम रहे में हो ये कौन सी कैसे पीसी में खेला खेल जाता रहे था। हैं भाई। और उस टाइम वो पे इस डब्बा गेम वाला को लेकर पीसी, काफी बड़ी इसमें तो अभी कंट्रोवर्सी भी विंडोज थी 7 भी कि ना ये गेम चालू हो। काफी गंदी चीजों को प्रमोट करती है। और इसी चीज को GTA ने यूज किया अपने आप को बहुत प्रमोट करने ये के तो लिए बात और सही ये है भाई, इतना थोड़ा पॉपुलर बन न्यूलिखित गया। है फिर इसमें, GTA 2 और मगर GTA 3 आया छोड़ो। जो कि बहुत पॉपुलर था, पर वाइस सबसे सिटी भाई, क्रेजी पॉपुलर हुआ GTA सैन वाइस एंड्रियास। सिटी। और सैन उसके बाद एंड्रियास, आया GTA मैंने सैन सैन एंड्रियास के एंड्रियास ऊपर ही गेम जिनका बनाई नाम हुई हम है, आप सब जाके देख जानते हैं। सकते हो उसे। इसमें ग्राफिक्स अच्छे थे, POV बेटर था, गन्स अच्छे थे, मिशंस बेटर थे। लिटरली ये हमारे चाइल्डहुड का बात सही है भाई। नॉस्टैल्जिया है। इसके बाद GTA एडवांस, GTA मैं लिबर्टी कब सिटी खेल स्टोरी पाऊंगा यार और GTA वाइस सिटी 5? मुझे स्टोरी भी GTA आई 5 थी, खेलने का जो बहुत गेम मन है यार। उतने भी पॉपुलर नहीं GTA रहे, 5 बट हाँ खेलूंगा तब थोड़े ना बहुत GTA चले। 6 खेल फिर पाऊंगा। GTA 4 आया जिसके समझ ग्राफिक्स रहे हो अच्छे ना? तो थे, पर कुछ रीजंस की वजह से इसे उतना रिकॉग्निशन नहीं GTA मिला। 5 और भाई, जैसे ही सिर्फ GTA ग्राफिक्स है 5 यार। आया तो मानो सब पागल हो गए। ये गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा, अब तक ये गेम चलता आ रहा है, ये बात आप जानते ही होंगे। GTA और अब लोग GTA वेट 6 कर भाई रहे हैं कि GTA 2025 6 में कब आएगा।
जाएगा, जिसकी न्यूज पिछले कई सालों से मिल रही है और अब तक ये रिलीज नहीं हुआ। नंबर 3, स्पाइडरमैन गेम्स। अगर इसके गेम्स की बात करें तो अर्ली 2000 से ही कई सारे मैंने लोग ये इसके ऊपर स्पाइडरमैन गेम्स बहुत खेला बनाने है लगे भाई। थे, मैंने लेकिन जावा कोई का भी जब फ्री वर्ल्ड या होता ओपन था, वर्ल्ड जावा गेम जब नहीं बनाता था था भाई, जिसमें वो बिल्कुल स्पाइडरमैन की नोकिया तरह 5300 पूरे फोन शहर लेके में उसमें घुस खेलता सके, था मैं। बल्कि सब पीवीपी गेम्स थे या फिर टीम बैटल गेम्स। पर 2016 में इंसोम्नियाक नाम की एक गेम डेवलपिंग कंपनी ने सोनी के किसी हाई मेंबर से बात की स्पाइडरमैन के एक गेम के लिए। और इसके बारे में जानने से पहले इंसोम्नियाक के सनसेट ओवरड्राइव गेम के बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। ये गेम इनका ओ सबसे ब्रो, पहला ओपन वर्ल्ड और हाई ग्राफिक गेम था, जिसके रिलीज होते ही इन्हें कॉन्फिडेंस आया ब्रो मैंने ये स्पाइडरमैन गेम बनाने तो के नहीं लिए। खेला है, शुरुआत में तो सोनी का मगर रिएक्शन मैं इस काफी गेम को न्यूट्रल खेलना था, चाहूंगा। पर धीरे धीरे मार्वल्स की भी पुश करने के बाद इन्हें ग्रीन फ्लैग मिल गया इस गेम के लिए। और इसकी शुरुआत में तो ये काफी बेसिक सा बना था और लिटरली इसका वेब शूटर आसमान से चिपक के ग्लाइड कर रहा था, जिन सबको फिक्स किया गया और वेब शूटर्स को बिल्डिंग पे चिपकाने के लिए डिजाइन किया गया। और इसमें से काफी सारे कोड सनसेट ओवरड्राइव में से लिए गए थे। मार्वल ने मानो इन्हें कहा कि तुम अपने अंदर का स्टैनली बाहर लाके भाई। इस गेम को बनाओ, यानी कि एकदम क्रिएटिव और 100% देके। और इसीलिए 2018 में जाके इस गेम को रिलीज किया गया और ये बहुत ही भाई, ज्यादा हिट रही। ये इसके गेम भाई graphics, मस्त है यार। movement और ये क्या game का मोबाइल में है? concept मैं लोगों को चेक बहुत करूंगा, अगर ये ज्यादा मोबाइल सही में लगा होगा तो और मैं ये इसका इतना गेम प्ले जरूर popular हो करूंगा। गया कि इसके तुरंत बाद इनको 2 और गेम बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी स्पाइडरमैन। मिली, जिसमें से पहले था 2020 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन माइल्स मॉरल्स, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। लोगों को इसका ग्राफिक लिटरली किसी एनीमे मूवी जैसा लग रहा था। बट अगेन ये यही नहीं स्पाइडरमैन रुके ये और पीसी है भाई, 2021 PS5 में यानी कि चलने वाला है। अगले ही साल PS5 में कहाँ से स्पाइडरमैन खेल 2 पाऊंगा को भाई मैं? रिलीज किया गया, है ही जो नहीं कि मेरे पास। बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। मगर और अभी शायद आप चाहो तो मैं स्पाइडरमैन के खेल सकता हूँ मल्टीवर्सल PS5 में। वर्जन पर काम कर रहे हैं। नंबर 2, ओ भाई, WWE। WWE सबने एक ना एक बार मैंने ये बहुत खेला ही खेला है। है, कई बार गेम देखा सब में भी है जाया भाई करते बहुत। थे WWE खेलने के लिए। और इसकी स्टार्ट बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 1987 से, जब माइक्रो लीग करके एक गेम आया था जो कि काफी ज्यादा सिमिलर था। और ऑब्वियसली उस टाइम की वजह से इसके ग्राफिक्स बेकार से थे। और उसके WrestleMania। बाद आया 1989 में WWF रेसलमेनिया। WWE पहले WWF हुआ करता था और ये इन्हीं का गेम था। इसमें WWF के रेसलर्स को कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। ये थोड़ा बहुत पोकेमोन भाई, गेम जैसा ही था और इसमें लेकिन काफी मस्त था भाई। सिंपल मूव थे, किसी के पास कोई स्पेशल मूव नहीं था। फिर आता है 1989 का WWF सुपरस्टार, जिसके ग्राफिक्स पिछले वाले WWF गेम से ये भाई बेटर वो थे, मुस्तफा पर गेम almost जैसा है same यार। stuff था। फिर 1990 ग्राफिक। में आया WWF रेसलमेनिया चैलेंज, जिसमें कैरेक्टर्स को ओ थोड़ा भाई, बेटर मगर बनाने की अच्छा कोशिश नहीं की लगा गई भाई। थी। पर ये वैसा ये ही था। मस्त हुआ। रियल ट्विस्ट तो 1991 के गेम में आया, जब कैरेक्टर्स को स्पेशल मूव्स भी दिए गए थे, यानी कि अब बस पंच और किक्स ही नहीं थे, बल्कि ओ अलग भाई, अलग मूव्स ये भी थे। और ग्राफिक इसका सही है भाई। ग्राफिक भी काफी अच्छा था। पर यहाँ से लेकर 2000 तक हर साल WWF का एक नया गेम आता था और कई बार तो साल में 2 रॉक, रिलीज भी होते थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मैकडाउन, पॉपुलर हुआ था। स्मैकडाउन 2। स्मैकडाउन 2, ओ रंबल, भाई, नो मर्सी और रेसलमेनिया मैं के खेलना काफी चाहूंगा। अगर वर्जन, मेरे पास सारे PS5 एक आएगा से ना, बढ़कर एक PS5 थे में भी और है सब शायद में इसका जो ग्राफिक्स ओरिजिनल भी जो इम्प्रूव किए लेटेस्ट जा रहे ग्राफिक थे। वाला अभी तो ये आपको WWE का काफी जो ज्यादा गेम है ना बेकार वो लग रहे है होंगे, पर तभी ये पीक था। फिर फाइनली PlayStation में। आया 2001 में WWE स्मैकडाउन, जो कि PlayStation 2 में खेला जाता था और PlayStation 2 में ये सबसे पॉपुलर गेम्स में से एक था। ओ इसमें भाई। कई सारे अलग अलग की एलिमेंट्स थे, जैसे डिफरेंट मूव सेट्स, यूनिक कैरेक्टर सेट्स, रिकॉर्ड्स और भी बहुत कुछ। और फिर अगेन 2011 तक WWE के कई सारे गेम्स और वेरिएंट्स आए, Randy जैसे कि Orton भाई। WWE Raw 2, WrestleMania 21 जो 2005 में आया था। पर उसके जस्ट पहले 2004 में स्मैकडाउन वर्सेस रॉ आया था, जो कि बाकी सारे गेम से ज्यादा चल गया और बाकी सारे गेम्स को इतना भाव नहीं मिला। इसलिए कुछ और थोड़े बहुत डिफरेंट गेम्स लॉन्च करने के बाद 2006 से हर साल स्मैकडाउन वर्सेस रॉ का वर्जन लाया गया, जैसे स्मैकडाउन जॉन वर्सेस रॉ सीना, 2006, अंडरटेकर, 2007, ओ भाई, 2008, 9 ये और लोग 10। फिर मतलब इस सीरीज के 2011 ऊपर ही में चला दिया All Star इन्होंने। भी आया था, जो थोड़ा बहुत पॉपुलर रहा। पर फिर आए WWE की सबसे पॉपुलर सीरीज WWE। ओ इसकी भाई। स्टार्ट ही हुई थी WWE 12 से, Randy क्योंकि Orton ये भाई। 2012 में रिलीज हुआ था। फिर 13, 14 और 15 और उसी साल यानी 2015 में WWE 2K मोबाइल भी आया था। फिर 2016, 17, 18 ऐसे कंटिन्यू ओ भाई, हर साल आता रहा। WWE इस साल भी मार्च में WWE 24 आया था और अगले साल 24 भी ब्रो, मैं आएगा। और 24 अभी के खेल graphics सकता हूँ बहुत यार। ज्यादा अगर आप realistic कमेंट है। करोगे हर तो मैं game के साथ ये WWE अपने 24 standards खेलूंगा। high करते रहते हैं और चैंपियंस और नंबर प्लेयर्स 1 अपडेट करते हैं। सुपर Number मारियो। 1, सुपर मारियो सुपर ब्रोस। मारियो सुपर बहुत मारियो मस्त है। ब्रोस की स्टार्ट होती है मारियो ब्रोस से, जो ये गेम खेला है भाई 1983 में मैंने। आया था। पर उससे ये जो पहले मैं भी वो जॉयस्टिक 1981 पकड़ के में खेलने वाला नहीं Donkey होता Kong था, आया था। कॉइन डाल उसमें के, भी उसमें मारियो खेला है के भाई कैरेक्टर मैंने। को दिखाया गया और उसमें भी प्रिंसेस को सेव करने की कोशिश की जाती थी, तो ये काफी ज्यादा सिमिलर थीम था। और उसके बाद रैकेट गेम में भी ये
ये सेम वाला भी चीजें थोड़ा थी और इंटरेस्टिंग ऐसे था ही कुछ भाई, प्रोटोटाइप कह इसमें सकते हो बैकग्राउंड इसका सुपर ज़्यादा मारियो हमको के अच्छा थे, लगता है क्योंकि भाई, इनसे ही गेम से इंस्पायर्ड ज़्यादा। होकर देखो इस गेम को बनाया गया 1985 में। ये और इनके बेकार है भाई। प्रीवियस वर्जन के मुकाबले इसमें काफी ज्यादा कलर्स थे। पहले एकदम ब्लैक बैकग्राउंड और नॉर्मल बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर था और इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई गई और इसी वजह से 1985 में ये काफी पॉपुलर हुआ। और 1986 में सुपर मारियो द लॉस्ट लेवल्स आए थे, जिसमें सेम गेम्स में कुछ हिडन लेवल्स ऐड किए गए थे। फिर 1988 में सुपर ये मारियो भाई ब्रोस 2 निकला था और इस साल इस गेम ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी कि इस साल ओ पार्ट 3 भी भाई निकाल दिया गया। बेसिकली ये बहुत एक ही सारे गेम सीन के थे अलग भाई, अलग लेवल की तरह था, ग्राफिक जैसे इसका आज अच्छा के किया गेम्स भाई। में अपडेट आते हैं। और उसके बाद 1996 तक उन्होंने मैंने ऐसे ही सोनिक और खेला है भाई, गेम्स लॉन्च सोनिक, किए 2D सुपर थीम मारियो में, वर्ल्ड, जैसे कि सुपर मारियो मारियो वर्ल्ड, सुपर मारियो लैंड, लैंड, मारियो सुपर लैंड मारियो 2 लैंड, और गोल्डन कॉइन्स। फिर उनमें से कोई भी कुछ ज्यादा 3D पॉपुलर नहीं हुआ, लैंड। तो 1996 में उन्होंने इसे थोड़ा 3D बनाने की कोशिश की, जिसका ग्राफिक्स अच्छा था, इसलिए ये थोड़ा चला पर कुछ खास नहीं। और फिर सीधा 2002 में यानी कि ऑलमोस्ट 15-20 साल बाद सुपर मारियो सनशाइन आया, जिसमें ग्राफिक्स काफी अच्छे थे। पर इस टाइम तक ये गेम थोड़ा पुराना हो गया था, सब मारियो को जानते थे पर ये उतना एक्साइटिंग नहीं था और इसका गेम प्ले और सब कुछ इतना डिफरेंट नहीं था। और इसका गेम प्ले और सब कुछ इतना डिफरेंट था कि किसी को नॉस्टैल्जिया भी हिट नहीं हो रहा था। लोग इसकी जगह वो 20 ये साल भाई पहले ये वाला मेरे को वर्जन ज़्यादा खेलना पसंद आता पसंद है, करते नया थे। वाला और उतना इसलिए अच्छा फिर नहीं है भाई, इसलिए योशी मैंने डाउनलोड आइलैंड भी नहीं गेम करा है निकाला वो गया फोन। 2002 में सिमिलर 2D ग्राफिक्स के साथ, क्योंकि ये इसे रिवाइव करना चाह रहे थे। और यही ट्राई करते करते 2006, 7 और 9 और आगे के आने वाले 2015 तक इन्होंने नहीं अलग अलग चलेगा मारियो भाई, गेम्स डिफरेंट मारियो ग्राफिक्स अब नहीं डिफरेंट चलेगा, कंसोल्स या मारियो डिफरेंट मतलब थीम के साथ हो बनाए गया और भाई लॉन्च उसका, किए, पर एक कोई गेम भी का होता खास है ना नहीं चला। एज, मानो कि ये मारियो चल एकदम गया भाई, डेड हो अब गया हो था। गया, लेकिन 15-20 फिर साल आया तक चल लिया, बहुत 2016 है भाई। जब सुपर मारियो रन निकाला गया और इसका बेस्ट पार्ट था कि ये मोबाइल के लिए निकाला गया था, क्योंकि 2016 तक पीसी और मोबाइल गेम्स काफी पॉपुलर हो गए थे और इसी वजह से मारियो थोड़ा रिवाइव हुआ। अभी और भी फिर अगेन 2023 तक इन्होंने 3-4 निंटेंडो अभी स्विच भी के लिए खेलते गेम्स हैं भाई, रिलीज लेकिन किए हैं, उतने लाइक नहीं खेलते हैं एसेंट लोग 3D मारियो। वर्ल्ड या सुपर मारियो मेकर 2, पर कोई भी कुछ ज्यादा नहीं चला। और इसकी मूवीज भी आई हैं। वैसे ये इतना ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है कि ऑब्वियसली फ्यूचर में इसके ऊपर भाई आनी गेम्स तो चाहिए। आएंगे ही। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।